सितंबर 2020 में एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने एक एनएफओ लॉन्च किया था, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इस फंड ने इंसेप्शन के समय से बहुत ही अस्टाउंडिंग रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में इंसेप्शन के समय की हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.5 गुना की होने वाली है। अब जब इस फंड के लॉन्च को 18 महीने हो गए, हमने सोचा एक बार इसको रिव्यू करके देखें। हम देखेंगे कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और इसके पास रिटर्न्स कैसे रहे हैं। फंड के करंट पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे और मैं आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताऊंगा, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब आप एसबीआई के या किसी भी और म्यूचुअल फंड हाउस के ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आपको देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मिलती है बिफोर यू इन्वेस्ट। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के बारे में। ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के किसी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करता है ये फंड। इस केस में ये चिल्ड्रंस फंड है, यानी कि बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये फंड स्पेसिफिकली बनाया गया है। इसके कारण इस फंड पर एक लॉक इन पीरियड भी रखा गया है। ये लॉक इन पीरियड 5 सालों का है। हाउएवर माइनर्स जिनके लिए ये फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो अगर 5 सालों के लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले 18 वर्षों के हो जाते हैं तो लॉक इन पीरियड वहीं खत्म हो जाता है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान एक अग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम है, यानी कि ये फंड मिनिमम 65% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा ये फंड डेट और दूसरे एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है। हम कुछ ही देर में देखेंगे कि इस फंड का करंट पोर्टफोलियो कैसा है, लेकिन चलिए सबसे पहले इसके पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस फंड इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही नया फंड है। इस फंड को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से इस फंड ने ऑन एवरेज 74.47% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 6 महीनों में और 1 साल में इस फंड ने बेंचमार्क को बहुत ही हैंडसमली आउट परफॉर्म किया है। 6 मंथ के पीरियड में फंड के रिटर्न 6.82% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ -3.4%। 1 ईयर पीरियड में फंड ने 57.55% के रिटर्न जनरेट किए हैं वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 11.02%। फंड के अगर करंट एसेट एलोकेशन को देखें तो 70.68% इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। इसके अलावा 2.32% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है और जो बैलेंस 27% है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। चलिए फंड के कंसंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। फंड काफी फोकस्ड है विद ओनली 25 स्टॉक्स। प्रॉब्ली इसी कारण से फंड के रिटर्न्स इतने बढ़िया रहे हैं। हाउएवर ऐसे में रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। फंड में टॉप होल्डिंग गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में है विद 5.81%। सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक की है विद 5.75% और थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने शीला फोम में की हुई है विद 4.46%। टोटल होल्डिंग टॉप 10 स्टॉक्स में मिलाकर 41.32% की है। सेक्टर वाइज इवन दो पोर्टफोलियो की मैक्सिमम होल्डिंग फाइनेंशियल में है, ये कैटेगरी के मुकाबले बहुत ही कम है। फाइनेंशियल में फंड ने 13.05% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है विद 10.38%। थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग टेक्सटाइल सेक्टर में है विद 8.89%। टोटल इन्वेस्टमेंट टॉप 3 सेक्टर्स में 32.32% की है। फंड के वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 4.75 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 28.90 का। फंड के डेट पोर्शन की अगर बात करें तो द एंटायर 2.32% इज इन्वेस्टेड इन द 5.15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 बॉन्ड्स। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन बॉन्ड्स का 1.38 का है और यील्ड टू मैच्योरिटी 4.51% का। चलिए फंड के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम है। इस फंड में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 28 फरवरी 2022 रुपीज 422.57 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.55% था। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 15 मार्च रुपीज 22.5078 का था। फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की होनी चाहिए। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की कर सकते हैं। इन केस आप प्रेफर करते हैं कि एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो इसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी। अगर आप डेली एसआईपी चूज करते हैं तो मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी होनी चाहिए। मंथली एसआईपी के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपए की हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि इस फंड पर एक लॉक इन पीरियड है 5 सालों का। हाउएवर अगर माइनर जिनके लिए इन्वेस्टमेंट की गई है उनकी एज 18 क्रॉस कर जाती है बिफोर द 5 years आर ओवर, तो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है। इस केस में रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल हैं। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपके रिडेम्पशन पर 3% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल और 2 सालों के बीच में बेचते हैं तो उस पर आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। फॉर यूनिट सोल्ड विद इन 2 years एंड 3 years एग्जिट लोड 1% का है। 3 सालों के बाद बेचे हुए यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड अपने इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली इक्विटीज में करेगा तो उस पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट भी इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपके गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचेंगे
तो गेन्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा आपको, दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो। ये तो था ऑल अबाउट द SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके इस फंड से रिलेटेड या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट jetfunds.in पर लिखें। अगर आप जानना चाहते हो कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के लिए सही है या नहीं, या फिर आप किसी भी तरह की मदद चाहते हो रिलेटेड पर्सनल फाइनेंस, तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को एक क्लिक कर दीजिए। इससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेट फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.